नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड न्यूज में। बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया। तमाम खबरें युद्ध से जुड़ी हुई आपको बताने जा रहे हैं हम, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। महज 24 घंटे के भीतर ऐसा यू टर्न जिसने जंग की दिशा बदल कर रख दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक ईरान को पूरी सभ्यता उसकी खत्म करने की धमकी दे रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के पुनर्निर्माण में मदद, सप्लाई भेजने और शांति बहाल करने की बात भी कर रहे हैं। क्या ये कूटनीति का बड़ा मास्टर स्ट्रोक या दबाव में लिया गया फैसला? क्या अमेरिका ने अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए या एक रणनीति यानी कि पीछे हटना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शांति अस्थायी होगी या सिर्फ एक अस्थायी विराम? 24 घंटे में धमकी से मदद तक का ये सफर कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ट्रंप के इस बड़े यू टर्न के पीछे की असली वजह, ईरान के 10 पॉइंट प्लान का असर क्या है और इस बदलते खेल में आखिर कौन आगे है। बने रहिए हमारे साथ। मध्य पूर्व में हफ्तों तक चले भीषण सैन्य टकराव के बाद अब हालात एक बेहद नाजुक लेकिन उम्मीद भरे मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के तुरंत बाद सबसे बड़ी राहत की खबर आई है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्तों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ये वही जल डमरू मध्य है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का दिल माना जाता है। ऐसे में इसका खुलना सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर राहत का संकेत है। लेकिन इस राहत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा या नहीं? इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक युद्ध विराम का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। इससे कुछ घंटे पहले तक उनका रुख बेहद आक्रामक था और उन्होंने यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले हालात बदले। बैक चैनल बातचीत तेज हुई और आखिरकार 2 हफ्तों का अस्थायी सीज फायर लागू हो गया। इसी के तुरंत बाद ईरान ने भी नरमी दिखाते हुए समुद्री मार्ग खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि तकनीकी समन्वय के साथ 2 हफ्तों तक सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। इस बयान में एक खास बात ये रही कि उन्होंने जहाजों पर किसी टोल या शुल्क को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं की। यही वो ग्रे एरिया है जिसने इस पूरे कहानी को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एक और राहत की घोषणा है तो दूसरी ओर अनिश्चितता भी बनी हुई है। दरअसल ईरान के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव में ये साफ तौर पर शामिल है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जा सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। यानी ईरान इस रणनीतिक जल मार्ग को सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में भी देख रहा है। हालांकि फिलहाल जो 2 हफ्तों की छुट्टी दी गई है उसमें टोल वसूली को लेकर चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि ईरान अभी तनाव कम करने को प्राथमिकता दे रहा है, न कि नई शर्तें लागू करने को। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब इस पर पाबंदी लगी थी या खतरा बढ़ा था तब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था। कई देशों में महंगाई बढ़ने लगी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में इस मार्ग का फिर से खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक रिलीफ वॉल्व की तरह है। लेकिन क्या ये राहत अस्थायी है? इसका जवाब फिलहाल नहीं की तरफ झुकता दिखता है, क्योंकि युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही समय बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए। हालांकि इन हमलों को डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि जमीन पर हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। यानी एक तरफ कूटनीति चल रही है तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव अभी भी बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की भूमिका भी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कथित तौर पर अमेरिका से संपर्क कर तनाव कम करने की अपील की थी। इसके बाद ही इस्लामाबाद में बातचीत की संभावनाएं बनी और युद्ध विराम का रास्ता साफ हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की डील नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम अस्थायी शांति नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। उसकी शर्तें अब भी सख्त है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण, परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सीज फायर एक टाइम बाइंग मूव हो सकता है, यानी दोनों पक्ष इसे समय हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो बेहतर शर्तों पर समझौता करने के लिए या फिर अगली रणनीति तैयार करने के लिए। खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
जो इस बात का संकेत है कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना जरूर राहत देता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। कुल मिलाकर अभी की स्थिति एक नाजुक शांति की है। जहाजों की आवाजाही शुरू होने से वैश्विक बाजार को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन टोल वसूली जैसे सवाल अभी भी बरकरार हैं। आने वाले 2 हफ्ते बेहद अहम होंगे। क्या ये अस्थायी सीज फायर एक स्थायी समझौते में बदलता है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति साबित होगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की धुरी बन चुका है। मध्य पूर्व में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी, 24 घंटे के भीतर दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति ने ऐसा यू टर्न लिया जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक ईरान को पूरी उसकी सभ्यता खत्म करने की धमकी और चेतावनी भी दे रहे थे, हमने दिखाया कि कैसे ट्रंप ईरान के मदद, सप्लाई भेजने और शांति की बात अब कर रहे हैं। ये कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक या फिर दबाव में लिया गया फैसला है? ये अमेरिका ने अपने सैन्य लक्ष्य हासिल करने के बाद फैसला लिया या फिर सिर्फ रणनीतिक बैकफुट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है? हॉर्मुज़ से लेकर के वॉशिंगटन तक और तेहरान से इस्लामाबाद तक तेजी से बदलते समीकरणों के बीच दुनिया की नजरें अब इस नई डील पर टिकी हुई है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे ट्रंप के इस बड़े यू टर्न के पीछे की पूरी कहानी, ईरान की शर्तें और आखिर इस बदलते खेल में किसकी जीत और किसकी रणनीति भारी पड़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य पूर्व में कई हफ्तों से जारी तनाव, सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बाद अब हालात एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के तुरंत बाद जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, वो ये थी कि ईरान ने एक विस्तृत 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव अमेरिका को सौंपा है। इस प्रस्ताव को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये ठीक और व्यवहारिक लगता है और इस पर सहमति बन सकती है। ट्रंप का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पहले ही हासिल कर चुका है। यानी अब ये बातचीत अमेरिका की मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक विकल्प के रूप में सामने आ रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो ये सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक पुनः संतुलन की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन लगभग सभी बिंदुओं पर नरमी दिखाई है जिन पर पहले दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद थे। इसका मतलब ये है कि जो बातचीत पहले असंभव लग रही थी वो अब एक ठोस समझौते की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी और प्रस्ताव के हर बिंदु को समझना जरूरी है क्योंकि यही तय करेगा कि ये शांति टिकाऊ होगी या अस्थायी। ईरान के इस 10 पॉइंट प्रस्ताव की शुरुआत ही सबसे अहम मुद्दे से होती है। आपसी आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना, यानी दोनों देश न केवल प्रत्यक्ष युद्ध से पीछे हटेंगे बल्कि किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी वॉर या अप्रत्यक्ष हमलों से भी दूरी बनाएंगे। ये बिंदु इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव से ज्यादा प्रॉक्सी संघर्ष ही देखने को मिले हैं, चाहे वो इराक, सीरिया या लेबनान के मोर्चे पर हो। इस प्रस्ताव के जरिए पहली बार दोनों देशों के बीच एक व्यापक नो एग्रेशन अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी जा रही है। दूसरा और शायद सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में साफ किया है कि इस क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन वो इसे पूरी तरह खुला रखेगा और किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि युद्ध के दौरान इस मार्ग के बंद होने का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन सकता था। यही वजह है कि इस बिंदु पर सहमति बनना पूरे समझौते की कुंजी माना जा रहा है। तीसरा बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जो लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। प्रस्ताव में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को बनाए रखने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करने का संकेत भी दिया है। ये एक तरह का मिडिल ग्राउंड है जिसमें ईरान अपनी संप्रभुता और तकनीकी आधार बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये कार्यक्रम हथियारों में तब्दील ना हो। इस बिंदु पर सहमति बनना बेहद जटिल है, लेकिन अगर ये संभव हो जाता है तो ये सालों पुराने परमाणु विवाद को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इसके बाद आता है प्रतिबंधों का मुद्दा, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उस पर लगाए गए सभी प्राथमिक और द्वितीय प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। ये प्रतिबंध न केवल उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग सिस्टम को भी बाधित करते हैं। अमेरिका के लिए ये एक कठिन निर्णय होगा क्योंकि प्रतिबंध उसके सबसे प्रभावी कूटनीतिक हथियारों में से एक है, लेकिन अगर शांति समझौते को आगे बढ़ाना है तो इस पर किसी न किसी स्तर पर समझौता करना ही होगा।
प्रस्ताव का अगला हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ईरान चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तहत उस पर लगाए गए सभी प्रस्तावों को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा पारित प्रस्तावों को भी खत्म करने की मांग की गई है। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रस्ताव ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर निगरानी और दबाव बनाए रखने का काम करते हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाता है तो ईरान को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में एक और विवादास्पद मांग रखी है, युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा। ये बिंदु अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाला हो सकता है क्योंकि किसी भी महाशक्ति के लिए इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार करना राजनीतिक रूप से कठिन होता है। इसके बावजूद ये मांग इस बात को दर्शाता है कि ईरान इस समझौते को केवल युद्ध विराम तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे एक व्यापक न्याय संगत समाधान के रूप में देख रहा है। सैन्य मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका से मध्य पूर्व से अपनी लड़ाकू सेनाओं की वापसी की मांग की है। ये मांग केवल ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन के लिए बेहद अहम है। अगर अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है तो इससे क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और ईरान को अधिक रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इसके साथ ही लेबनान और अन्य क्षेत्रों में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ चल रहे अभियानों को खत्म करने की बात भी प्रस्ताव में शामिल है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष को व्यापक स्तर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू पाकिस्तान की भूमिका की भी रही है। ट्रंप ने खुलासा किया है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने उनसे बातचीत कर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने की अपील की थी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ईरान हॉर्मुज को खुला रखेगा, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद ही 2 हफ्तों के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया, जिसने आगे की कूटनीतिक बातचीत का रास्ता तैयार किया है। जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को एक सकारात्मक और व्यवहारिक पहल बता रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अमेरिका को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है और अगर ये समझौता लागू होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होगा, यानी दोनों देश अपने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए इसे जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये 10 सूत्री प्रस्ताव केवल एक कागजी समझौता नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। हालांकि अभी कई बिंदुओं पर अंतिम सहमति बनना बाकी है, खासकर प्रतिबंध, मुआवजा और सैन्य वापसी जैसे मुद्दे। लेकिन जिस तरह से दोनों पक्षों के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि अब प्राथमिकता युद्ध नहीं बल्कि समाधान है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये प्रस्ताव वास्तव में मध्य पूर्व में अस्थायी शांति की नींव बनता है या फिर ये भी पिछले कई असफल समझौते की तरह इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता है। अब बात एक और बड़ी खबर की जो सीधे जुड़ी है मिडिल ईस्ट के सबसे संवेदनशील इलाके से। जंग के बीच जिस रास्ते ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी, अब उसी पर राहत की खबर आई है। ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले 2 हफ्तों के लिए जहाजों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा? क्या ये सिर्फ अस्थायी राहत है या किसी बड़ी डील का हिस्सा? याद रखिए, यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ऐसे में इसका खुलना सिर्फ एक क्षेत्रीय फैसला नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है। लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा है कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हॉर्मुज पर ईरान की पूरी रणनीति, टोल को लेकर के क्या है प्लान और आखिर क्यों इस जलडमरू मध्य पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य पूर्व की जंग महाशक्तियों की टकराहट और वैश्विक राजनीति के सबसे नाटकीय मोड़ में से एक। महज 24 घंटे के भीतर ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ घंटों पहले तक ईरान को पूरी सभ्यता खत्म कर देने की चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ अब वही ट्रंप ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करने, सप्लाई भेजने और शांति स्थापित करने की बात कह रहे हैं। ये सिर्फ बयान का बदलाव नहीं है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक दबाव और कूटनीति के उस जटिल खेल को दिखाता है जहां हर फैसला कई परतों में छिपा होता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझें तो हालात बेहद विस्फोटक हो चुके थे। लगातार मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाई, खाड़ी देशों में हाई अलर्ट और दुनिया भर में बढ़ती चिंता, सब कुछ एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत था कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई को लेकर कितना गंभीर है। इस बयान के बाद वैश्विक बाजार हिल गए, तेल की कीमतें उछल गईं और दुनिया भर में डर का माहौल बन गया। लेकिन इसी कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। कुछ ही घंटों बाद बैक चैनल कूटनीति तेज होती है, मध्यस्थ देश सक्रिय होते हैं और अचानक 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान हो जाता है।
इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि ये विश्व शांति के लिए बड़ा दिन है। यही नहीं, वो आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, जरूरी सप्लाई भेजेगा और हालात को सामान्य बनाने में पूरा सहयोग देगा। ये वही ट्रंप है जिनकी भाषा कुछ घंटे पहले तक पूरी तरह युद्ध की थी और अब वो शांति के सबसे बड़े समर्थक के रूप में नजर आ रहे हैं। इस पूरे यू टर्न के पीछे सबसे अहम कड़ी है ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में ईरान ने अपनी शर्तें साफ रखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहेगा, वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा, उस पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये शर्तें किसी भी देश के लिए आसान नहीं, खास करके अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए, लेकिन रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि इन शर्तों पर किसी न किसी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ी है और यही वजह है कि ट्रंप का रुख अचानक नरम पड़ गया। हॉर्मुज स्ट्रेट इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक केंद्र रहा। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब इस मार्ग पर खतरा बढ़ा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। ऐसे में ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका इस मार्ग पर ट्रैफिक को सामान्य बनाने में मदद करेगा, एक बहुत बड़ा संकेत है ये। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब टकराव के बजाय स्थिरता और व्यापार को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव सिर्फ रणनीतिक है या इसके पीछे राजनीतिक मजबूरी भी है। अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और युद्ध की थकान, इन सब का असर आम जनता पर पड़ा है। ऐसे में लंबा युद्ध ट्रंप के लिए राजनीतिक जोखिम बन सकता था। इसीलिए शांति का रास्ता अपनाना उनके घरेलू राजनीति में भी फायदे का सौदा हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी आर्थिक संकट, सैन्य नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझ रहा था, जिससे उसे भी बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू यह है कि दोनों पक्ष खुद को विजेता के रूप में पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया, जबकि ईरान ने अपनी कूटनीतिक जीत बताई है। ये स्थिति अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते में देखने को मिलती है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने घरेलू दर्शकों के लिए जीत का नैरेटिव तैयार करते हैं। हालांकि इस शांति के बीच खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी है और किसी भी छोटी घटना से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे यू टर्न को टाइम बाइंग मूव भी मान रहे हैं, यानी दोनों पक्ष फिलहाल समय खरीद रहे हैं ताकि या तो बेहतर शर्तों पर समझौता कर सकें या अगली रणनीति तैयार कर सकें। कुल मिलाकर 24 घंटे के भीतर धमकी से मदद तक का ये सफर सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति का जिंदा उदाहरण है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, न दुश्मनी, न दोस्ती और न ही रणनीति। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये यू टर्न वास्तव में मध्य पूर्व में अस्थायी शांति की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी मोड़ है, जिसके बाद संघर्ष फिर से तेज हो सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ मामला है। मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी भीषण युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां शांति की उम्मीद और खतरे दोनों एक साथ मौजूद हैं। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों से शुरू हुआ इस महाजंग ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करके रख दिया था, लेकिन अब अचानक घोषित हुए सीजफायर ने हालात को नई दिशा दे दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तय डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। ये वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद कहा है कि वो ईरान पर बमबारी रोकने को तैयार है ताकि कूटनीति को एक मौका और मिल सके। इस सीजफायर के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद लिया गया, जिन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की थी। और इसके बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने आया, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद ये सीजफायर लागू हुआ, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि इसे युद्ध के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल ईरान ने एक युद्ध विराम के साथ एक व्यापक 10 सूत्री प्रस्ताव भी पेश किया है, जो इस पूरे संकट का असली केंद्र है। और इस प्रस्ताव में ईरान ने साफ तौर पर मांग रखी है कि उस पर लगे सभी प्राथमिक और द्वितीय प्रतिबंध हटा दिए जाएं, युद्ध के दौरान हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए और उसकी जब्त की गई संपत्तियों को वापस किया जाए। इसके साथ ही वो अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय रणनीतिक हितों को बनाए रखना चाहता है। और यही वजह है कि आने वाली 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होने वाली है, जहां इन शर्तों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। जिस सीजफायर को शांति की शुरुआत माना जा रहा था, वो लागू होते ही सवालों के घेरे में आ गया। ईरान की लवान द्वीप स्थित तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ, जिसकी वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे साफ है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है।
दूसरी तरफ कुवैत पर ड्रोन हमले की खबरें भी सामने आई, जिनका आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। और इसी बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में लोगों को खाली करने की चेतावनी भी दी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय तनाव अभी भी चरम पर है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक स्तर पर फैलता नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस सीज फायर का स्वागत करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है और संकेत दिया है कि अगर रूस भी ऊर्जा ढांचे पर हमला रोकता है तो यूक्रेन भी इसी तरह का रुख अपना सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का ये सीज फायर अब दूसरे संघर्षों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें सीज फायर को लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। लेकिन इजराइल के अंदर ही इस समझौते को लेकर के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक आपदा बताते हुए आरोप लगाया कि इजराइल को इस अहम फैसले में पूरी तरीके से शामिल ही नहीं किया गया था। दूसरी ओर कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आ रहे हैं। इराक ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है, जो इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में तनाव थोड़ी हद तक तो कम हुआ है। इससे हवाई यातायात सामान्य होने की उम्मीद है, जो युद्ध के दौरान बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। वहीं चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उत्तर कोरिया के साथ अपने रणनीतिक संवाद को मजबूत करने की बात कही, जो ये दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियां इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार खुद को इस वक्त ढाल रही हैं। कुल मिलाकर के ये सीज फायर एक बेहद जटिल और बहुस्तरीय स्थिति का हिस्सा है। एक तरफ कूटनीति के जरिए शांति की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हमले और धमाके ये बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। ये 2 हफ्तों का युद्ध विराम केवल एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। या तो इससे अस्थायी समाधान निकल सकता है, या फिर ये अगली बड़ी रुकावट से पहले की खामोशी साबित हो सकता है। दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि ये जंग खत्म होगी या एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश करेगी।